ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी लेकर के। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और इसका बड़ा महत्व है हम लोगों के हिंदू धर्म और सनातन। वैसे तो सभी नवरात्रों का बहुत महत्व है, लेकिन सभी नवरात्रों में दो मुख्य हैं और दो गुप्त हैं। चारों नवरात्रों में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व हो जाता है और ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि श्रावण मास में हम भगवान शिव की आराधना उपासना करते हैं। उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं और फिर जो है हम पितरों को याद करते हैं और उसके बाद जो है शक्ति की उपासना करते हैं और भगवान राम दशमी और फिर दिवाली। मतलब ये समय जो है वो बड़ा अनुकूलता लिया हुआ है। तो माँ भगवती की आराधना के लिए यह समय ज़बरदस्त है। इस समय का आपको प्रयोग करना चाहिए। माँ शक्ति की उपासना करना चाहिए, भगवती की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ इसमें सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन विशेष सिद्धि के लिए जितने देवी से संबंधित अनुष्ठान हैं, चाहे वो धन के लिए लक्ष्मी महालक्ष्मी अनुष्ठान हो, कुबेर अनुष्ठान हो, कनक धारा का अनुष्ठान हो या उनका नियमित पाठ किया जाए, शत्रु बाधा हो तो बंगलामुखी का, कर्ज संतान बाधा हो तो माँ स्कंद माता का, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा हो तो माँ कात्यायनी का, इस तरह के तमाम अनुष्ठानों के लिए शत्रु बाधा, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा जिसे हम सीधे कहते हैं, भीषण पितृदोष हो और उसमें उसके कारण घर में होनी अनहोनी हो रही हो, तो ऐसे में माँ वन दुर्गा का अनुष्ठान, तमाम अनुष्ठान देवी से संबंधित करने के लिए सर्वोत्तम समय है। जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो हमारे यहाँ से परामर्श ले चुके हैं, लेते रहते हैं या अभी लेने की सोच रहे हैं, वे ले करके, सोच रहे का मतलब जो लोग ले लेंगे वे, क्योंकि मैं अपने परामर्श देने वालों को का ही अनुष्ठान हमारे यहाँ होता है, हमारे आश्रम पर जहाँ मंदिर है, जहाँ पुजारी लोग रहते हैं, पंडित जी लोग, तो वो हमारे यहाँ से इस समय साइट से बुकिंग करा सकते हैं। जो लोग पूजा हमारे यहाँ से नहीं भी कराना चाहते, वे भी इस समय का अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। नवरात्रों में मंत्र सिद्धियाँ भी प्रभावी होती हैं, तो अगर आप कोई विशेष सिद्धि के लिए उपासना अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो स्वयं भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ माँ की आराधना के साथ ग्रह शांति के लिए भी ये समय अच्छा है। हालांकि हम लोग एक दिन वाले शांति पूजा नहीं लेते कोई भी, क्योंकि यदि बहुत से लोगों के 3 दिन या 9 दिन की बुकिंग होती है तो एक दिन वाला फिर डिस्टर्ब करता है, तो एक दिन वाला कोई भी हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर 3 दिन या 8 दिन 9 दिन का अनुष्ठान है तो वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी समय रहते आप बुकिंग करा सकते हैं। जो नवरात्र का जो विवरण है वो 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 अक्टूबर से, और 10वीं तिथि जो पड़ेगी वो पड़ रही है जो है वो 12 तारीख को। तो पूरा 10 दिन का है, क्योंकि जो लास्ट डे है 11वां है, उस दिन अष्टमी नवमी दोनों का मान हो रहा है। तो नवमी का जो हवन है वो 10वीं को होगा और 10वीं भी उस दिन मनाई जाएगी। तो पूरे 10 दिनों का देखा जाए तो नवरात्र हो रहा है, 9 दिनों का अनुष्ठान और 10वें दिन समापन, पारण और हवन। तो इस अच्छे समय का आप सभी लाभ उठाएं, और कुछ नवरात्र से संबंधित आपको प्रश्न पूछना हो तो आप हमें लिख भेजें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यह थी एक ज़रूरी सूचना हमारे दर्शकों के लिए और हमारे जो लोग हमसे जो परामर्श लेते हैं उनके लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, माँ भगवती की खूब कृपा बनी रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।